नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज पर। एक बार हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं 20 बेहद बड़ी खबरें, ताजा खबरें और एक एक करके आपको पूरी खबरों की डिटेल देने वाले हैं। और दोस्तों पहली खबर आ रही है कि चीन की हिमाकत, जी हां, आपको बता दें कि तिब्बत से लेकर काला पानी तक भारत से सटी सीमाओं पर तैनाती इसने कर दी है। अपनी जितने भी तोपें होती थी, सारी मिसाइल, सारी चीजों की तैनाती इसने कर दी है और जमावड़ा भी बेहद ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके बारे में अच्छे से जानेंगे और साथ ही में ये भी बताएंगे कि भारत की तरफ से कौन सा रुख अपनाया गया है। और साथ ही में दोस्तों नीचे कमेंट करके आप भी बताइए कि यहाँ पर चीन के साथ ऐसे में कौन सा सुलूक किया जाना चाहिए। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो है बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन को चालू किया जाएगा। आपको बता दें कि कहां मिली छूट और कहां पर सख्ती लगाई जाएगी, इसके बारे में खबर निकल कर आई है। इसके बारे में आपको बताएंगे और साथ ही में दोस्तों आपको बता दें कि जानिए कि अब कहां पर मिल रहा है 5 रुपए में भरपेट भोजन और 10 रुपए में कपड़े और साथ ही में दवाई। इसके बारे में बताएंगे क्योंकि इतनी सस्ती चीजें आखिर आपको कहां मिल सकती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही में दोस्तों अगली खबर कि गूगल जो है आगे से अगर गूगल पर आप सभी सर्च करेंगे तो आप सभी से पैसा लिया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आप जो है अभी तक मुफ्त में सर्च करते थे गूगल के ऊपर, लेकिन अब गूगल आप सभी से पैसे लेगा। तो दोस्तों अहम सवाल ये उठता है कि आखिर क्या आप पैसा देंगे या फिर बिना पैसे दिए हुए किसी और सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। नीचे आप कमेंट कर सकते हैं आप क्या सोचते हैं। और साथ ही में दोस्तों अब एसबीआई को लेकर बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर आप भी एक एसबीआई कार्ड धारक हैं और एसबीआई बैंक में आपका खाता है, तो अगर आप भी आगे से पैसे निकालते हैं तो उस पर नियम अब बदल दिए गए हैं। यहाँ पर जो है अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो दोस्तों आप सभी से अब जुर्माना लिया जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। और साथ ही में दोस्तों आपको बताएंगे कि और कौन कौन से नियम को बदल दिया गया है। और दोस्तों वहीं अगली खबर आ रही है कि अब दिल्ली में रैन बसेरों में जो भी बच्चे होते थे उन सभी को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। बेहद बढ़िया खबर है। इससे हमारी भारत जो है वो आगे बढ़ सकता है तरक्की के रास्ते पर। आपको बता दें कि शिक्षित करने के लिए DUSIB ने बेहद बड़ा कदम उठा दिया है। बेहद बढ़िया खबर है। और साथ ही में दोस्तों अगली खबर आ रही है कि आप सभी को याद होगा कि यहाँ पर भूमि पूजन पर पीएम ने नृत्य गोपाल दास से हाथ मिलाया था। आपको बता दें कि क्या क्वारंटाइन होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, बेहद बड़ा सवाल उठ के आ गया है। आपको बता दें कि शिवसेना ने बेहद बड़ा सवाल किया है। आप सभी जानते हैं कि अगर यहां पर पीएम को कुछ भी हो जाता है तो बेहद बड़ा ये हम सभी को नुकसान हो सकता है। इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। और दोस्तों वहीं अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि अब सीट की पोजीशन के अनुसार अलग से पैसा ले रही है एयरलाइंस कंपनियां। बीच की सीट के लिए आप सोच रहे होंगे कि आखिर कितने हजार रुपए ले रही है, तो आप सभी चौंक जाएंगे। मात्र 49 रुपए आप सभी से लिए जाएंगे, लेकिन आगे की सीट लेने पर यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और अतिरिक्त चार्ज भी वसूल आपसे किया जाएगा। अब इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर आ रही है कि आप सभी ने अब तक देखा होगा कि यहाँ पर जो है जितने भी बच्चे थे वो सब पढ़ाई ऑनलाइन करते थे वीडियो फॉर्मेट के माध्यम से, यानी कि वीडियो देखकर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे जो है अब वो ऑडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी कि जो है कान में ईयरफोन लगाने के बाद जो है यहाँ पर आपके बच्चों को सारी चीजें सुनाई देंगी और वो जो है ऑडियो के माध्यम से पढ़ेंगे सिर्फ आवाज की मदद से। आपको बता दें कि एनसीईआरटी ऑडियो बुक्स 2020 के तहत बेहद बड़ी खबर ये है कि एनसीईआरटी ने ऑडियो बुक्स को अब लॉन्च कर दिया है। एनसीईआरटी की जो किताबें होती थी उसका सारा कंटेंट अब ऑडियो बुक के फॉर्म में आप सभी के बच्चों के लिए बेहद ज्यादा ये काम आ सकती है। इसके बारे में बताएंगे कि आप सभी के बच्चों को आखिर ये कहां मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म पर इसे लॉन्च किया गया है। और दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि चीन के लिए बेहद ज्यादा बुरी खबर है कि 24 कंपनियां भारत में लगाएंगी अपनी मोबाइल फोन की फैक्ट्रियां। ये सारी कंपनियां चाइना को अब छोड़ रही हैं और यहाँ पर भारत की तरफ अपना रुख कर रही हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर इससे ज्यादा फायदा क्या होगा, तो आप सभी को रोजगार मिलेगा। और दोस्तों साथ ही में जानने वाले हैं सोने चांदी के लेटेस्ट भाव के बारे में कि आखिर कितना ज्यादा उछाल आया है या फिर गिरावट आई है, जिससे कि आप जल्दी से इन्वेस्टमेंट कर सके सोने चांदी में। और साथ ही में दोस्तों अगली खबर है कि अब रिलायंस की तरफ से बेहद बढ़िया खबर है कि यहाँ पर मिल्क बास्केट और अर्बन लैडर को खरीद सकती है रिलायंस। अब ई कॉमर्स सेक्टर में परचम लहराने की तैयारी चल रही है। लेकिन आप सभी से एक सवाल है कि आगे चलकर अगर रिलायंस का कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म साइट आता है तो क्या आप यहाँ से खरीदारी करेंगे या फिर खरीदेंगे अमेजॉन फ्लिपकार्ट के माध्यम से, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही में दोस्तों अगली खबर आ रही है कि खेती करने के लिए अब मिलेगा लोन। एसबीआई दे रहा है खेती के लिए बेहद ज्यादा बढ़ावा। आखिर आपको कैसे होगा फायदा, इसके बारे में आपको बताएंगे। खैर अगर आप किसान हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों अगली खबर आ रही है कि आखिर जो नीट और जेईई परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दायर की गई थी उसको लेकर यहाँ पर कौन सा फैसला सुनाया गया है, यानी कि कोई परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी या फिर आने वाले अगले कितने सालों बाद होगी, तो इसकी पूरी डिटेल निकल कर आ चुकी है, आपको बताएंगे। और दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को बनाने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अब चलिए सीधा बढ़ चलते हैं। जो आज की सबसे पहली बेहद बड़ी खबर ये आ रही थी कि चीन की हिमाकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तिब्बत से लेकर काला पानी तक जो है भारत से सटी सीमाओं पर तैनात कर दिए हैं इन्होंने बेहद सारी तोपें। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पर यह बताया गया है कि तोपों की तैनाती तिब्बत की 4600 मीटर की ऊंचाई पर जुलाई के अंतिम हफ्ते में की गई है। और इतना ही नहीं, चीन ने तिब्बत
तिब्बत के सैन्य जिले में यहाँ पर 77 कॉम्बैट कमांड के 150 लाइट कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड की तैनाती भी कर दी है। इस कदम से दुनिया के सामने शांति की राग आलापने वाले चीन की मंशा पर शक हो रहा है। और दोस्तों साथ ही में ये भी बता दी कि सूत्रों का ये भी कहना है कि चीन ने वादा खिलाफी करते हुए इन तैनातियों के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में जो है परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना लिए हैं। और बता दी कि सीमा से सैनिकों की वापसी को लेकर भारत और चीन सेना के बीच जो है कई राउंड्स की यहाँ पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर बातचीत का कोई भी निचोड़ अभी ढंग से निकल नहीं पाया है। अब दोस्तों अगली खबर एसबीआई की तरफ से निकल कर आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में जो है बेहद ज्यादा बड़े बदलाव कर दिए हैं। और एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि sbi.co.in के मुताबिक मेट्रो शहरों में अपने नियमित बचत खाता धारकों को एटीएम से 1 महीने में जो है 8 मुफ्त लेन देन की यहाँ पर सुविधा आपको दिया जाता है। और मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने पर ग्राहकों से हर लेन देन पर चार्ज वसूला जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें एसबीआई के 1 महीने में, तो यहाँ पर जो है आपको अपने नियमित बचत खाता धारकों को 8 मुफ्त लेन देन की यहाँ पर सुविधा एसबीआई देता है। और यहाँ पर इसमें 5 एसबीआई एटीएम, 3 दूसरे बैंक के एटीएम की ट्रांजैक्शन शामिल होती है। और गैर मेट्रो शहरों की अगर हम बात करें तो 10 मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन की सुविधा आपको दी जाती है। और इसमें 5 लेन देन जो है एसबीआई से किए जा सकते हैं और जबकि 5 दूसरे बैंक के एटीएम से किए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें बैंक के बचत खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा का औसत मासिक बैलेंस रखने वाले खाता धारकों को स्टेट बैंक ग्रुप यानी कि एसबीजी व दूसरे बैंकों के एटीएम में असीमित ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। और आपको बता दें कि एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बैंक में बैलेंस नहीं होने की स्थिति में कोई भी एटीएम ट्रांजैक्शन अगर फेल होती है तो एसबीआई 20 रुपए शुल्क प्लस जीएसटी वसूल आपसे कर लेता है। मतलब एटीएम से पैसा निकालने की कोशिश की गई लेकिन खाते में पैसा नहीं होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो आप सभी को उसका चार्ज अब चुकाना पड़ेगा। ध्यान से सुन ले। अब दोस्तों अगली बेहद बढ़िया खबर निकल कर आई है कि आखिर कहां पर मिल रहा है 5 रुपए में भरपेट भोजन और साथ ही में 10 रुपए में कपड़े और दवाई। तो आपको बता दें कि बेहद बढ़िया खबर है। आपको यहाँ पर बता दें कि लॉकडाउन खत्म हुए 1.5 महीने हो चुके हैं और अगर हम बात करें यहाँ पर कोरोना संकट को लेकर तो उसी बीच जो है 2 जून की रोटी के लिए लोग जो है इधर उधर भटक रहे हैं। आप सभी को बता दें कि इसी बीच आप सभी का फायदा हो सकता है अगर आप भी रहते हैं दिल्ली से सटे नोएडा सेक्टर में 29 स्थित यहाँ पर गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। तो आपको बता दें कि दादी की रसोई चलाने वाले अनूप खन्ना जी यहाँ पर सिर्फ 5 रुपए में थाली उपलब्ध कराते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना, 5 रुपए में थाली उपलब्ध कराते हैं और साथ ही में 10 रुपए में कपड़ा और साथ ही में आपको दवाई भी दी जाती है। तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता दें दोस्तों, बता दें कि आने वाले दिनों में अनूप खन्ना ऐसे ही 5 रुपए में आपको भरपेट भोजन कराते रहेंगे। और आपको बता दें कि वे फिलहाल रोजाना दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच खाना खिलाते हैं। आपको बता दें कि खूबी यह है कि देसी घी के तड़के से हर दिन सिर्फ 5 रुपए में सैकड़ों लोगों को भरपेट भोजन मिल जाता है। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो है भोजन के साथ साथ में दिया जाता है कपड़ा और दवाई, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि यहाँ पर जरूरतमंद लोग हैं और वो लोग जो है उनसे 10 रुपए चार्ज लिया जाता है। बेहद बढ़िया खबर है दोस्तों, नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके हिसाब से ये कैसा इनिशिएटिव है। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर भूमि पूजन पर पीएम ने नृत्य गोपाल दास से हाथ मिलाया था। और क्या यहाँ पर क्वारंटाइन पीएम होने वाले हैं या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनकी सेहत को लेकर बेहद ज्यादा बड़ी खबर ये निकल कर आ चुकी है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के प्रमुख यहाँ पर महंत नृत्य गोपाल दास जो है कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। हम सभी को पता है वह 5 अगस्त को हुए यहाँ पर राम मंदिर पूजन कार्यक्रम में पीएम के साथ में मौजूद थे। दोस्तों साथ ही में बता दें कि इस मुद्दे पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या यहाँ पर पीएम मोदी क्वारंटाइन के नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि मंच पर वह नृत्य गोपाल दास के साथ मौजूद थे। तो दोस्तों हम आप सभी से भी पूछना चाहेंगे, जो यहाँ पर शिवसेना सवाल करती है, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर पीएम को क्वारंटाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और साथ ही में दोस्तों 5 अगस्त को हुए राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में 75 वर्षीय महंत नृत्य गोपाल दास जो है स्टेज पर मौजूद थे और उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया था। जी हाँ, बेहद बड़ी डिटेल ये सामने आ चुकी है। तो दोस्तों आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर बिहार में लॉकडाउन फिर से लगने वाला है। 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन। आपको बता दें कि कौन सी चीजों में छूट आपको दी जाएगी और साथ ही में कौन चीजों पर सख्ती की जाएगी। तो आप सभी को बता दें कि अभी बंद रहने वाले हैं शैक्षणिक संस्थान और धर्मस्थल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कार्यालय खोलने में मिली छूट। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकारी दफ्तरों को 50% कर्मचारियों के साथ खोल दिया जाएगा और साथ ही में यहाँ पर निजी क्षेत्र के कार्यालय भी 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। अभी किन बातों में छूट और क्या क्या प्रतिबंध, आइए इस पर भी नजर डाल लेते हैं। अभी तक किन बातों में आपको छूट दी जाएगी, तो आपको कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राजनीति, यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां भी बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे और सभी यहाँ पर शैक्षणिक प्रशिक्षण
प्रशिक्षण और बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे और राज्य के केंद्र सरकारों के कार्यालय और यहाँ पर अधिकारी और साथ ही में सार्वजनिक निगमों के कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ में ये खुल सकते हैं। और साथ ही में बात करें अस्पताल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को कार्य में छूट दी जाएगी। फल सब्जी अनाज दूध मांस मच्छी ये आदि की दुकानें खुलेंगी। तो दोस्तों ये सारे कुछ नियम कायदे कानून बना दिए गए हैं। और साथ ही में दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली में रैन बसेरों के यहाँ पर जो बच्चे अब अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, शिक्षित करने के लिए DUSIB ने उठा दिया है बेहद बड़ा कदम। आप सभी को बता दें कि इन बच्चों के माता पिता की काउंसलिंग करके इन्हें बस इस बात के लिए तैयार किया जाएगा कि वे बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे। और यहाँ पर दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के पास में इस समय जो है 215 के करीब रैन बसेरे चल रहे हैं। इनमें यहाँ पर 5000 से अधिक लोग रह रहे हैं। और इन रैन बसेरों में जो है 32 रैन बसेरे ऐसे हैं जिनमें लोग परिवार सहित रहते हैं और हर रैन बसेरे में जो है 8 से 10 बच्चे रहते हैं। और बता दें कि ये सारे बच्चे ना तो स्कूल जा रहे हैं और ना ही इन्हें किसी भी प्रकार की अच्छी सुविधा मिलती है। तो जल्द ही इन सभी को यहाँ पर जो है अंग्रेजी माध्यम के से यहाँ पर बढ़िया पढ़ाई करवाई जाएगी और साथ ही में इन सभी का भविष्य भी अच्छा बनेगा। और दोस्तों वहीं अगली खबर अब सीट को लेकर है, जो कि एरोप्लेन की सीट की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बीच की सीट अगर आप बुक करते हैं तो आपको 50 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। आगे की सीट लेने पर आपको 2000 रुपए अतिरिक्त चार्ज आपको दिया जाएगा। आप सभी को बता दें कि आप सभी को ये चार्ज पे करना पड़ेगा और आपको जो है आगे पीछे की सीट्स भी यहाँ पर मिल पाएंगी। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना से पहले अगर आप किसी भी ज्यादा जगह वाली सीटें जैसे कि आगे या फिर आपातकाल निकास की सीट या फिर विंडो सीट मांगते थे तो उसके लिए अलग से पैसे लगते थे, लेकिन बीच की सीटों के लिए कभी भी पैसे नहीं लगते थे। और कोरोना में अब जो है वेब चेक इन अनिवार्य हो चुका है और ऐसे में जब आप इंटरनेट से वेब चेक इन करते हैं तो आप सभी को यहाँ पर सीट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है और इन सीट के लिए जो है आप सभी से पैसे मांगे जाते हैं, जो कि 50 से लेकर 2000 रुपए तक होते हैं। अब दोस्तों अगली खबर आप सभी के बच्चों के लिए है। बेहद बढ़िया खबर है कि NCERT ऑडियो बुक्स 2020 के तहत आई है खबर कि आखिर किस प्रकार से आपके भी बच्चे जो है ऑडियो बुक से पढ़ाई कर सकेंगे। तो बता दें कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यानी कि CIET ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि CIET.nic.in और यहाँ पर ई पाठशाला मोबाइल एप्लीकेशन पर NCERT ऑडियो बुक्स की शुरुआत कर दी है। और प्राथमिक कक्षाओं से लेकर जो है 12वीं तक की कक्षा तक के स्टूडेंट आपको बता दें कि प्राथमिक कक्षाओं से लेकर 12वीं तक की कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए जो है ऑडियो बुक्स को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। और MHRD ने जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये अपडेट दे दिया है। यहाँ पर CBSE, UP बोर्ड और अन्य बोर्ड के स्टूडेंट जो है CIET.nic.in और यहाँ पर ई पाठशाला एप्लीकेशन के जरिए NCERT की किताबें सुन सकते हैं और आपको जो है सुन के इसमें पढ़ाई करवाई जाती है। आपको किसी भी प्रकार से वीडियो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि नाम है इसका ऑडियो बुक्स और ऑडियो बुक्स में सिर्फ ऑडियो होती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके राज्य के मौसम समाचार के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान तो यहाँ पर गुजरात, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में और उप हिमालय में पश्चिमी बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गंगेय पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और साथ ही में दिल्ली, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और साथ ही में आंध्र प्रदेश में मानसून कमजोर रहेगा और इन भागों में छिटपुर जो है जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब दोस्तों अगली खबर आ रही है कि सब कुछ अगर ठीक रहा तो अगले कुछ सालों के दौरान जो है दिल्ली NCR के लोगों का गुरुग्राम में सफर बहुत ज्यादा आसान होने जा रहा है। दरअसल यहाँ पर हरियाणा में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार ने यहाँ पर हुडा सिटी सेंटर से आगे गुरुग्राम रैपिड मेट्रो रेल के विस्तार के लिए यहाँ पर 6821 करोड़ रुपए जो है उसकी लागत की परियोजना को सहमति दे दी है। इसके बनने से गुरुग्राम शहर में आवागमन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और इतना ही नहीं दिल्ली समेत अन्य शहरों के लोग जो है गुरुग्राम में सफर करने में उनको आसानी मिलेगी। अब दोस्तों अगली खबर आ रही है कि चीन से अपना कारोबार समेट रही कंपनियों को रिझाने के लिए भारत द्वारा हाल ही में यहाँ पर की गई प्रोत्साहनों की घोषणा काम करती दिखाई दे रही है। और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उससे लेकर एप्पल तक यहाँ पर सभी असेंबली पार्टनर्स ने भारत में निवेश करने के लिए दिलचस्पी दिखा दी है। और मोदी सरकार ने मार्च में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए यहाँ पर कई तरीके के प्रोत्साहन की घोषणा भी की थी और इसी का यहाँ पर परिणाम है कि करीब 2 दर्जन कंपनियों ने भारत में आने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत में जो है मोबाइल फोन फैक्ट्रीज लगाने का यहाँ पर फैसला किया गया है और $1.5 अरब के निवेश का वादा भी किया गया है। आप सभी सोच रहे होंगे कि इससे हमारा फायदा क्या होगा, तो हमारे यहाँ पर फायदा ही फायदा है क्योंकि यहाँ पर ये सारी कंपनियां भारत में आएंगी तो चीन को बेहद ज्यादा यहाँ पर टक्कर लगेगी और साथ ही में आप सभी को रोजगार तो मिलेगा ही। जी हाँ, ये बेहद ज्यादा बड़ा फायदा आपको
आपको होगा। अब दोस्तों चलिए जानते हैं सोना चांदी की कीमतों के बारे में। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर HDFC सिक्योरिटी के अनुसार जो है खबर आ रही है कि सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव जो है 340 रुपए बढ़कर 53,611 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया और पिछले सत्र में कीमती धातु जो है 53,271 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। और चांदी की अगर हम बात करें तो यह जो है 1,306 रुपए बढ़कर यहाँ पर 69,820 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जबकि अगर हम बात करें पिछले कारोबारी सत्र में इसका दाम जो है वो 68,514 रुपए प्रति किलोग्राम का था। दोस्तों अगली खबर आ रही है कि ई कॉमर्स सेक्टर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो अर्बन लैडर और मिल्क बास्केट को खरीद सकती है। अर्बन लैडर ऑनलाइन फर्नीचर बेचने का कारोबार करती है, जबकि यहाँ पर मिल्क बास्केट एक मिल्क डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। और आपको बता दें कि अर्बन लैडर की यहाँ पर खरीदारी को लेकर जो है यहाँ पर RIEL से बातचीत जो है वो चल रही है, महीनों से चल रही है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की यहाँ पर एक रिपोर्ट के मुताबिक अब यह बातचीत एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है। अब दोस्तों इसी को लेकर जो भी लोग इस मामले से वाकिफ हैं उनका कहना है कि ये डील जो है $30 मिलियन के आसपास में हो सकती है। अब दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि सरकार का अब फोकस जो है किसानों की आमदनी बढ़ाने पर है। और अगर आप भी एक किसान है तो नीचे कमेंट करके सबसे पहले हमें ये बताइए कि भारत सरकार की तरफ से आपको कितनी ज्यादा सहायता अब तक की गई है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि खेती किसानों में जो है इन दिनों लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और इन्हीं का नतीजा है कि आज बहुत से लोग जो है अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर, काम धंधे छोड़कर जो है खेती की यहाँ पर ओर बढ़ चुके हैं। आप सभी को बता दें कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यहाँ पर खेती में अपना रोजगार ढूंढते हैं और अच्छा करियर भी बना लेते हैं। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो है खेती की जमीन यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होने के चलते जो है वे अपने सपने साकार नहीं कर पाते हैं बहुत सारे लोग। तो दोस्तों उन्हीं सब लोगों के लिए यहाँ पर देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक सामने आ चुका है। और आप सभी को बता दें कि आप खेती अगर करना चाहते हैं, आपके पास जमीन नहीं है या फिर कम जमीन है, तो आप जो है भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की लैंड परचेज स्कीम का यहाँ पर फायदा ले सकते हैं। आप सभी को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI खेती की जमीन खरीदने के लिए लोन भी दिया जा रहा है और आप जो है इस चीज का फायदा भी ले सकते हैं। लैंड परचेज स्कीम जो है LPS का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस स्कीम के तहत जो है आप सभी सिर्फ 15% रकम आपको चुकानी पड़ती है और बाकी की यहाँ पर 85% जो है आपको लोन उसका मिल जाएगा। और इसमें लोन चुकाने के लिए आपको 7 से 10 साल का टाइम दिया जाता है और लोन चुकाने के बाद जमीन का मालिकाना हक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास यहाँ पर 2.5 एकड़ से कम जमीन है वे इस योजना के तहत लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है वे भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, लोन लेने वालों का यहाँ पर बैंक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अब दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर देश की सबसे अहम परीक्षा में शुमार JEE मेंस 2020 और नीट यहाँ पर 2020 परीक्षाओं पर अपना फैसला अब सुना दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 11 छात्रों की कोविड-19 स्थिति को देखते हुए जो है JEE मेंस और नीट की परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। और सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण ने यहाँ पर मिश्रा ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी चीजों को अब खोल देना चाहिए क्योंकि कोविड-19 1 साल और जारी रह सकता है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी कि JEE मेंस के स्थगित किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की है। और याचिका में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते जो है सितंबर में प्रस्तावित JEE मेंस और नीट यहाँ पर UG परीक्षाओं को टालने की मांग की गई थी, लेकिन अब अपने यहाँ पर शेड्यूल के अनुसार जो है JEE मेंस की परीक्षा कराई जाएगी यानी कि 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक इसकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और अगर हम नीट परीक्षा की बात करें तो 13 सितंबर से इसको आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की कुछ खास खबरें और आज के महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज के समाचार पसंद आए हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दे। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।